वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। बताएंगे सलमान के बॉडीगार्ड पोजीशन को किसने किया चैलेंज। ऑफिशियली अनाउंस हुई सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन की मैरिज डेट। और दिखाएंगे दबंग सलमान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत बॉडीगार्ड सलमान की खबर के साथ। फिल्म बॉडीगार्ड में सलमान के कैरेक्टर को ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया था और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। लेकिन अब बॉलीवुड में कोई है जो बॉडीगार्ड बनकर सलमान को टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। कौन है वो, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। बॉडीगार्ड लवली सिंह को तो ऑडियंसेस ने खूब पसंद किया। लवली सिंह की इनोसेंस और चार्म लोगों के दिलों में जगह कर गई। लेकिन अब कोई है जो टक्कर देने जा रहा है बॉडीगार्ड सलमान को। अगर आप सोच रहे हैं कि सलमान के बॉडीगार्ड पोजीशन को टक्कर देने कोई खान आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सलमान के बॉडीगार्ड इमेज को टक्कर देने की ठानी है सलमान के चेले अर्जुन कपूर ने। जी हाँ, अर्जुन कपूर बनने जा रहे हैं बॉडीगार्ड, लेकिन रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में, और वो भी एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के लिए। कि जब मैं ठुमके लगाती हूँ तो लोग बेकाबू हो जाते हैं। जब आप बड़े पर्दे पे लगाती हैं तब तो वैसे ही बेकाबू हो जाते हैं। हाँ। जब आप लाइव लगाएंगे तो कैसे काबू किया जाएगा? इसमें अपना बॉडीगार्ड लेके जा रही हूँ साथ में। आयो ना, मैं आ रहा हूँ ना साथ में। आपको क्या लगता है मैं नाचने के लिए जा रहा हूँ? वो नाचने के लिए जा रहा है, वो साइड इन में करोगे मुझे बता। बस आई एम ओनली गोइंग टू मेक श्योर दैट शी इज ओके। जी हाँ, इस न्यू ईयर्स ईव पर एक साथ परफॉर्म करने जा रहे अर्जुन कपूर परिणीति चोपड़ा को बेकाबू ऑडियंस से बचाएंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बॉडीगार्ड बनने और परिणीति की सुरक्षा करने की बात करने वाले अर्जुन इस इवेंट पर थोड़ी देर बाद ही बॉडीगार्ड वर्ड से कन्नी काटने लगे। बॉडीगार्ड का एक आप रूप धारण कर रहे हैं। ऑफ कोर्स नहीं, दोस्त की तरह भी जा सकता हूँ और उनकी जान बचा सकता हूँ अगर कोई दिक्कत है। बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है मुझे उसकी। लगता है अचानक अर्जुन को सलमान भाई की याद आ गई होगी। उन्हें लगा होगा कि गुरु की पोजीशन पर हाथ साफ करना अच्छी बात नहीं होगी, तभी तो जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए भी अर्जुन ये साफ करते दिखे कि वो बॉडीगार्ड नहीं बनने वाले। मैंने कहा मैं बॉडीगार्ड बनने की जरूरत नहीं है, दोस्त होने के नाते मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। मैंने ये कभी नहीं कहा मैं बॉडीगार्ड बनूंगा। अर्जुन, इट्स ओके। हम समझ गए और सलमान भाई भी समझ ही गए होंगे कि आप उनकी पोजीशन पर हाथ साफ करने की बात नहीं कर रहे। वैसे इस इवेंट पर अर्जुन अपने इश्कजादे की को-स्टार परिणीति के साथ मौजूद थे और अर्जुन से पूछे गए सवालों पर जब परिणीति जवाब देने लगी तो अर्जुन ने अपना पुराना दुखड़ा मीडिया को सुनाया। आप कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाले हैं? आप किस गाने पे चाहोगे कि मैं परफॉर्म करूं? अर्जुन मेरे गानों पे, मेरी फिल्म थी इश्कजादे, वो उसमें से आपने सवाल पूछा और जवाब ये दे रही है। देखिए, तो मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। एज यूजुअल कुछ नहीं बदला। 7 महीने हो गए पिक्चर लग के, फिर भी ये जवाब दे रही है। वैसे स्टेज परफॉर्मेंस के मामले में परिणीति अर्जुन की सीनियर है, तो यहाँ मीडिया ने उनसे पूछ लिया क्या वो अर्जुन को देंगी कोई खास टिप्स। नहीं, एक्चुअली फिल्म में भी इसकी कहने को पहली पिक्चर थी और मेरी दूसरी थी, लेकिन पिक्चर में भी इसी ने मुझे टिप्स दी थी। मुझे लग रहा है परफॉर्मेंस के दिन भी यही मुझे टिप्स देगा। वैसे स्टेज परफॉर्मेंस की बात हो रही थी तो यहाँ परिणीति इस बात से थोड़ी नाराज दिखी कि कुछ न्यूज़पेपर्स में उनके परफॉर्मेंस के चार्ज अमाउंट काफी कम दिखाए गए हैं। Actually, I'd like to take this opportunity to clarify some rumors that are going on in the papers that I've slashed my fees for this performance. I'm very, very glad that the media is taking a lot of interest in the money that I'm making for the performances. Thanks a lot. But no, New Year's is an occasion where I could have caught up on my sleep, but I'm working only because I'm making much more money than the amount that you're quoting in the papers. Please don't do that. It's the wrong message that goes out to the industry. I'm not making the money that you have been saying in the papers. It's much, much more, and that's the reason that I'm actually working on New Year's. परिणीति, घबराने की बात नहीं है। स्टार्स को लेकर अक्सर रूमर्स आते रहते हैं और आपको खुश होना चाहिए कि मीडिया आपसे जुड़ी खबरों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर और रणवीर सिंह में से कौन है आज बॉलीवुड का बड़ा स्टार? आजकल ये सवाल बॉलीवुड में कई लोग पूछ रहे हैं। आखिर क्यों पूछे जा रहे हैं इस तरह के सवाल, बताएंगे हमारी अगली स्टोरी में। क्या रणबीर सिंह बन गए हैं रणबीर कपूर से बड़े स्टार?
क्या रणवीर सिंह की छोड़ी हुई फिल्म कर रहे हैं रणबीर कपूर? जी हाँ, कुछ ऐसे ही सवाल बॉलीवुड के गलियारों में आजकल छाए हुए हैं। दरअसल खबर आ रही है कि अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट रणबीर कपूर से पहले रणबीर सिंह को ऑफर की गई थी और रणबीर सिंह के करीबी ये न्यूज मीडिया में उड़ा रहे हैं। वैसे हमारे सोर्सेस का भी कहना है कि अनुराग कश्यप रणबीर सिंह की एक्टिंग स्किल से काफी प्रभावित थे और वो चाहते थे कि उनकी फैंटम प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म लुटेरा के बाद वो बॉम्बे वेलवेट करें, लेकिन बाद में अनुराग ने अपना मन बदल दिया और ये फिल्म रणबीर कपूर के पास चली गई। वैसे देखा जाए तो रणबीर इस फिल्म के लिए थर्ड कंसिडरेशन है, क्योंकि सबसे पहले अनुराग ये फिल्म आमिर खान के साथ करना चाहते थे और अब आ रही खबरों के मुताबिक रणबीर सिंह इस फिल्म के लिए दूसरी चॉइस थे। लेकिन रणबीर कपूर का लक शायद ज्यादा अच्छा था, तभी तो 3 कंसिडरेशन होने के बाद भी फिल्म उन्हें ही मिली। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने पहुंचे एक्टर विवेक ओबरॉय मीडिया के कैमरास को देखकर क्यों हो गए एम्बैरस? लेट्स फाइंड आउट। एक अवार्ड्स फंक्शन में पहुंचे विवेक ओबरॉय, लेकिन लगता है विवेक के साथ हो गया कुछ मिसकम्युनिकेशन। देखिए कैसे एंट्री करते ही विवेक ने ऑर्गेनाइजर से की एक कंप्लेन। जी हाँ, विवेक नहीं कर रहे थे यहाँ एंट्री करते ही मीडिया को एक्सपेक्ट। उन्हें जाना था अपने वैनिटी वैन में या फिर चेंजिंग रूम में पहले टू ड्रेस अप, और फाइनली जब विवेक इवेंट पर आए तो ही हैड चेंज्ड इनटू अ ब्लैक सूट। बट विवेक विल जस्ट टेल यू दैट इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। वैसे यहाँ विवेक के अलावा बड़े बॉलीवुड फेसेस में नजर आई बिपाशा बासु इन अ न्यू स्लीक लुक, और यहाँ बिपाशा ने मीडिया से बात करते हुए किया कंफर्म अपने रेस 2 के कैमियो को। रेस 2 में you did cameo, is it true? वैसे बिपाशा आपके एक्सप्रेशन से लगा जैसे आप ये बात बताना नहीं चाहती थी और कंफ्यूजन में आपके मुंह से ये कॉन्फर्मेशन निकल गया। खैर, बाकी बी टाउन फेसेस की बात करें तो यहाँ दिखे आदिति राव हैदरी, पायल रोहतगी, आदित्य पंचोली, सुनील शेट्टी and also Govinda with his daughter Narmada और कुछ यूं। This awards night came to an end with a few embarrassments and a few confusions. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. आजकल फिल्म्स की तलाश में लगे हुए एक्टर शाहिद कपूर ने अपना लिया है कौन सा नया प्रोफेशन, और इस प्रोफेशन में परफेक्शन हासिल करने के लिए शाहिद कैसे ले रहे हैं ट्रेनिंग? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कभी अपने ऐड के जरिए आपको घरों में रंग भरने वाले शाहिद कपूर ने अपना लिया है अब एक नया पेशा। शाहिद अब बन गए हैं इंटीरियर डिजाइनर। शाहिद ने इंटीरियर डेकोरेशन का कोई कोर्स तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैगजीन्स को सब्सक्राइब करवाकर ये विद्या हासिल जरूर कर ली है। जो पहले घर शाहिद ने डेकोरेट किया है वो है खुद उनका आशियाना। He has kept his walls white and the flooring and furniture black to make his house look spacious. अपने घर में सब कुछ एलिगेंट लगे, इसका शाहिद ने पूरा ध्यान रखा है। इतना ही नहीं, साशा के घर में एक डेन भी है जहां होगा उनका बेड और प्राइवेट होम थिएटर। घर वर तो बस गया और अपनी नई अक्वायर्ड नॉलेज से उन्होंने इसे सजा भी दिया। नाउ वी वंडर कि एक्टर टर्न्ड इंटीरियर डेकोरेटर शाहिद के दिल के इंटीरियर को कौन डेकोरेट करती है और कौन करती है साशा के घर में प्रवेश। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। फिल्म आरक्षण में दीपिका पादुकोण के साथ काम करने वाले एक्टर प्रतीक बब्बर रियल लाइफ में आजकल दीपिका पादुकोण को कर रहे हैं फॉलो। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। क्या एक्टर प्रतीक बब्बर और दीपिका पादुकोण के प्रोफेशनल लाइफ में कोई सिमिलैरिटीज हैं? एनी गेसेस? वेल, फिल्म आरक्षण में एक साथ काम करने के अलावा और कोई सिमिलैरिटी तो इन दोनों स्टार्स की प्रोफेशनल लाइफ में नहीं दिखती, लेकिन हाँ, इन दोनों स्टार्स की पर्सनल लाइफ की कहानी कुछ एक जैसी है। जी हाँ, ये दोनों एक्टर्स का दिल बॉलीवुड में एंट्री करने के तुरंत बाद ही टूट गया। और दीपिका का आरके टैटू तो आपको याद ही होगा। अपने रिलेशनशिप के दौरान दीपिका इस टैटू को खूब फ्लॉन्ट किया करती थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद ये टैटू दीपिका के लिए मुश्किल का सबब बन गया। दीपिका समझ नहीं पा रही हैं कि इसे हटाया जाए या यूं ही रखा जाए, और ऐसे ही कुछ डिलेमा में आजकल एक्टर प्रतीक बब्बर भी हैं। फिल्म एक दीवाना था के समय परवान चढ़ी एमी और प्रतीक की लव स्टोरी का दी एंड हो चुका है, और प्रतीक ने भी अपने रिलेशनशिप के दौरान एमी के लिए अपना प्यार जाहिर करने के लिए अपने हाथों पर लिख लिया था, मेरा प्यार एमी। पर अब ब्रेकअप के बाद प्रतीक के लिए ये प्यार भरा टैटू सैडनेस और पेन की वजह बन गया है और वो इससे छुटकारा पाना चाहते हैं।
But since it is a very expensive and painful surgery which requires a lot of time and sitting, so Prateek doesn't know what to do now. Well, Prateek को अब इस मामले में भी दीपिका से सीख लेनी चाहिए। अब दीपिका को ना तो रणबीर के नाम से और ना ही रणबीर के टैटू से कोई प्रॉब्लम होती है। फॉर कीर्ति तरंग, ज़ूम, मुंबई। सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन 14 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी ये कपल मीडिया से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों विद्या और सिद्धार्थ कर रहे हैं ऐसा? लेट्स फाइंड आउट। सिद्धार्थ रॉय कपूर और विद्या बालन 14 दिसंबर को कर रहे हैं शादी। अब ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म हो गई है, लेकिन अभी भी इस बात को मीडिया को कंफर्म वो नहीं करना चाहते। कल ज़ूम पहुंचा विद्या बालन के घर, जहां शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। विद्या के पूरे अपार्टमेंट को लाइटिंग से सजाया गया है। साथ ही इसके बाद विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर की फैमिली एक स्पेशल बैंक्वेट पहुंची, जहां फैमिली डिनर का आयोजन किया गया था। यहाँ ये कपल मीडिया के सामने एक साथ तो आया, लेकिन यहाँ भी उन्होंने कोई बात नहीं की। वेल, शादी की डेट से लेकर शादी किस तरह से होने जा रही है, ये सारी अपडेट मीडिया के पास आ चुकी है, लेकिन ये कपल है कि अपनी शादी पर बात करने को तैयार ही नहीं। वेल, विद्या और सिद्धार्थ आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब की समझ से बाहर है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर। यूएस में कैंसर का इलाज करवा रही मनीषा की तबीयत अब काफी अच्छी है और उन्होंने यूएस से अपने फैंस के लिए भेजा है खास मैसेज। टेक अ लुक। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला की खराब तबीयत की वजह से पूरी इंडस्ट्री परेशान थी। मनीषा ओवेरियन कैंसर की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, लेकिन अब एक अच्छी खबर आई है कि मनीषा का यूएस में सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया है और इसी ऑपरेशन के बाद मनीषा ने ट्विटर पर एक पिक्चर भी अपलोड की। इससे पहले जब मनीषा को अपनी बीमारी का पता चला था, तो उन्होंने अपने सारे फैन से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उदास ना हो और लाइफ में ऐसा होता रहता है और वो इस प्रॉब्लम से जल्द उबर जाएंगे। वेल, ज़ूम भी मनीषा की स्पीडी रिकवरी की दुआएं करता है और हम आशा करते हैं मनीषा जल्द से जल्द सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करेंगी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दबंग सलमान खान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सलमान खान दबंग 2 से बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए वो इस फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और रिसेंटली सलमान ने ज़ूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। Dabangg team, welcome to our show. Thank you. First time we have such a full house on our show. Thank you so much for being here. Arbaz, tell me, Salman, whatever he does gets only bigger and bigger. All his films are blockbusters. But a character like Chulbul Pandey, I mean, it only gets bigger. How do you keep that? Well, them first, and whatever goes up comes down. Nahin. See, law of gravity. Salman Khan and Chulbul Pandey are synonymous. I think he's made it his own. In fact, the entire interpretation of Chulbul Pandey is completely Salman's take on what the character needed to be. Salman, when he told you he's going to direct the film, what was your reaction? I was shocked actually when I was told that I don't want to direct the film. So Abhinav Kashyap said that he didn't want to. Abhinav, what did you say? So he said he didn't want to do the film, and I was like, why don't you? I was shooting for Ready. I was in Bangkok. I called him. Arbaz told me, I said, listen, I've got a huge text saying that I don't want to do the film. I said, I must be in a bad mood or something. So I called him up. I said, yeah, I've heard this. Yeah, I'm not comfortable doing it and I don't want to do that. After that, since Arbaz was so much into the first one, also in the second one, so I didn't think there was anybody better than Arbaz to have directed the film. And since Arbaz always wanted to be a director, I mean, he's more inclined towards that stuff. So. Tell me, it's a sequel. So, that people will compare to the first and it's already a format. So how do you break away from that and say, I'll make this my own thing? Yeah. See, I know comparisons are going to happen, but the most important thing is to, try to make a, as good a film as you can. And, it should find a place of its own. And how do you think of Kareena for the song? It so happened, let me be very honest, is that Kareena is very close to Malaika and Amrita and all that. And she was like at a party, and she was begging to do the. And she was like, Arbaz, I want to do one song in your film, and you've got to get me. And I said, are you sure you want to do it? Because if you're going to say yes, then I'm going to think accordingly.
He says, I have to do a song. You know, last time, you know, Malaika did the song, but you should have had me. And I said, okay, fine, I'll work it out that way. Salman has this superstar stature, right? So how difficult is it to write a role for him? You don't have to always write something that matches up to his... No, you don't. He takes any role and he can make it. You know, that is the best part about him. अभी picture release नहीं हुई. दूसरों के साथ काम करने की बातें already करना शुरू कर दिया. I'll be working with somebody else. He has no dates for the next 3 years. I can't be sitting, hopefully, you know, if I get an opportunity to work. मतलब कि अभी एक picture 47 की 46 की उम्र में एक पिक्चर डायरेक्ट की है. अब 3 साल के अंदर फटाक से 2-3 पिक्चर और करनी है. हेलो यार, ये अभी तक तो चुप बैठे थे. Suddenly इनका बस चले तो और 5 साल बैठा थे. Tell me, Dabangg was Salman's like first 100 crore film. So is there a lot of pressure that, you know, to raise the benchmark? नहीं, हम क्यों अपने आप को हम ये सोचें कि यार suppose I'm just saying 200 crore करना है, 200 करो मुझे free. हमारा लाइन था. Are you going to be happy if your film's potential would have been 300 crores? So why are you saying that, you know, we should do 200 crores? What if the film's potential is more than that? Yeah, I thought Aisha Tiger's potential was more than this. Yeah. If the music was better, you know, there's few things here and there, it would have crossed 3 Idiots, and it should have crossed 3 years, but... So how is that at home when you not sit together and talk? Is it just movies or what kind of conversation? No, we don't talk so much. We don't discuss the movies? We talk about women. Okay, that's interesting. Okay. Arbaz, are you nervous? Very nervous? Yeah, I am, of course. First, with Salman Khan. Yeah, there is a certain amount of anxiety, there's nervousness, but at the same time, you know, I'm happy that we've done the best that we can. And अगर ऐसा है कि if you feel that way, then you leave it, you know. Yeah, but we leave it to God. Yeah. Now we leave it to the fans. अच्छा ही होगा. I believe that अच्छा होगा. जो किस्मत है, वो या तो blame हम पे जाएगा, credit हमको जाएगा. Salman, I have to tell you something very funny. Recently, we were talking to Rani Mukherjee. नहीं हंसे तो हम लोग? नहीं. You will find this funny. Recently, we were talking to Rani Mukherjee, and she said, Salman and I are the only ones who are always asked about our marriage. So maybe we should get married to each other. But she's married, no? Oh, is she? इसमें आधी सच्चाई है. So it was great talking to you guys. Thank you so much. Thank you, Madhurita. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. So stay with us. Time to show you a special report. टिस्का चोपड़ा के हस्बैंड संजय चोपड़ा ने किया अपना बुक लॉन्च येस्टरडे इवनिंग, जहां बॉलीवुड के कई जाने माने सेलिब्रिटीज मौजूद थे. यहां हमने स्पॉट किया बमन ईरानी, अरशद वारसी, फैजान सुराबियन, गुल पनाग एंड मेनी अदर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री को. स्टार्टिंग विद बमन ईरानी, यहां जब उनसे पूछा गया कि विद्या बालन की शादी में क्या वो जाएंगे, तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया, जाना तो चाहिए ना, जाना तो चाहिए ना. वहीं साथ ही साथ विद्या को उन्होंने एक अच्छी शुरुआत के लिए ब्लेसिंग्स भी दी. मैं विद्या की पहली पिक्चर में मैं मिला था, उसे एडवर्टाइजिंग के टाइम पे मिला था. आई हैव सीन हर ग्रो एज एन एक्ट्रेस एंड फैमिली फ्रेंड है. आई लव हर वेरी मच. सिद्धार्थ, टेक केयर ऑफ विद्या. चलिए, भले ही विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर ने अब तक अपने रिलेशन पर खुलकर कुछ नहीं बोला है, बट बमन के इस स्टेटमेंट से खुलासा जरूर हो गया है. मूविंग ऑन, गुल पनाग भी इस इवेंट पर पहुंची एंड ऑल्सो कन्फेस दैट शी डजंट हैव द पेशेंस टू राइट बुक्स. मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लिखना भी अच्छा लगता है, लेकिन शायद जो पेशेंस एक लेखक बनने के लिए होनी चाहिए वो मुझ में नहीं है. वहीं अरशद वारसी भी यहाँ स्पॉट किए गए, बट विद एन इंजर्ड हैंड. तो इस तरह द ब्यूटीफुल इवनिंग केम टू अ लवली एंड. फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.